सफ़र है अंधेरों से उजालों तक। शुएब हसमुख ब्लाइंड व्लॉग। Subscribe to our channel and press the bell icon for more new updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं शुएब हसमुख। आप देख रहे हैं YouTube चैनल शुएब हसमुख ब्लाइंड व्लॉग। आप का बेहद शुक्रिया, आप लोग मेरे इन वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आज का एक खूबसूरत व्लॉग और खूबसूरत बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरी बात ये आप सब लोगों तक पहुँच जाए। काश कि उतर जाए कि तेरे दिल में मेरी बात। तो आज के व्लॉग का जो मौजू है वो है बैगर माफिया। बैगर माफिया किसे कहते हैं? जो कि लोगों से भीख मंगवाते हैं। किन किन तरीक़ों से भीख मंगवाते हैं, आज ये टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक ये होगा कि जो कि हमारे ब्लाइंड लोग अपने छोटे मोटे सामान के लिए अपना जो है पर्सनल डाटा लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और बाद में फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। हम पहले बात करते हैं बैगर माफिया पर कि बैगर माफिया करता क्या है। आजकल लोगों से भीख कैसे मंगवाता है। अब वो सही सलामत लोगों को नहीं लेके जाता भीख मांगने के लिए। अब वो टारगेट करता है ब्लाइंड लोगों को, अब वो टारगेट करता है फिजिकल लोगों को, अब वो टारगेट करता है डिसेबल लोगों को। क्या, कैसे? अपनी दौलत की हवस मिटाने के लिए लोगों को बैगर माफिया के जो लोग हैं, जो करिंदे हैं, ऐसे बदबख्त लोग हैं, लोगों को उम्रा कराने का झांसा देकर लेकर जाते हैं और वहाँ हरम में छोड़ देते हैं। इनकी शराइत क्या होती हैं कि 3 महीने में तुम जो कमाओगे उसका 50% हमें देना होगा। आपने यहाँ से इसको नहीं बताते कि क्या है क्या नहीं है, कि हम लोग आपको क्यों लेकर जा रहे हैं। जब ये सारा पासपोर्ट सब कुछ हो जाता है फिर कहते हैं कि आपको वहाँ पे जो कुछ मिलेगा उसका 75% या 50% हम रखेंगे, बाकी आपको देंगे। वहाँ पर जाकर उनको हरम में बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और आने जाने वालों के सामने वो दस्ते सवाल दराज कर रहे होते हैं खुदा के घर में। कितने शर्म और हया की बात है। इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है कि अब अपनी दौलत की हवस को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि डिसेबल लोगों को अपना हथियार बनाकर उनसे भीख मंगवा रहे हैं और रब के घर में बिठाकर हरम में। कभी मस्जिद नबवी अगर वहाँ ज़ियारत के लिए लेकर गए हैं 4-5 दिन, वहाँ मस्जिद नबवी, वहाँ हरम पाक में बिठाया जाएगा, वरना अमूमन खाना काबा में आपको मिलेंगे हरम पाक में। मैं ये अपना ज़ाती तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यकीन माने दुख होता है ऐसे लोगों पर, बहुत दुख होता है। खुदा के लिए आप लोग ऐसे लोगों से बचें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको ज़रूर बुलाएगा अपने घर पे। ये लोग, इन लोगों को आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत की हवस के लिए आपको लेकर जाते हैं। 3-4 लाख रुपए लगाते हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं कितने पैसे आपको लोग देकर जाते हैं। बाहर के ममालिक के लोग आए होते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आए होते हैं, आपको देकर जाते हैं। वो आपके ज़रिए अपनी दौलत की हवस मिटा रहे हैं। जहाँ से आपको दे रहे हैं, उम्रा करा रहे हैं जी, आपको उम्रा करवाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो खाना आया दे दिया, नहीं दिया। आप लोगों ने किस तरह सर्व करना है, वहाँ पे किस तरह दिन गुजारने हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मुश्किल में हैं। नहीं कोई फ़र्क पड़ता। मेरी ये बात लाजमीन लोगों तक शेयर करें। जितने भी डिसेबल लोग हमारे माशरे में हैं, इस पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन 3 ममालिक में इस रुझान को इस कदर बढ़ाया हुआ है कि खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ कि इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम होता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, कुछ अर्सा पहले की बात है, सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 700 के करीब या 1500 के करीब लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, जो क्या काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते थे। हरम पाक में बैठ के भीख मांगते थे। हाथ पाँव भी सलामत हैं, आंखें भी सलामत हैं, चलना फिरना भी है, सब कुछ है, मगर वहाँ पे काम क्या करना है? भीख मांगना है।
اور یہی دیکھا دیکھی کرنے کے بعد اب یہ بے غیرت لوگ، بدتمیز، بے حیا اور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ڈسیبل لوگوں کو، ڈسیبل پیپلز کو استعمال کر کے اپنی دولت کی ہوس مٹا رہے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا دوسرے ٹاپک پہ کی طرف۔ ہمارے بلائنڈ لوگ، ہمارے ڈسیبل لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جھانسا دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو فلاں سہولیات دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں ان سے ان کا ڈاٹا، پرسنل ڈاٹا لے لیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے سربراہوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ اگر کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے تو اللہ نے اس کے دماغ کو روشن کر دیا ہے، ہاتھ نہیں ہے تو اللہ پاک نے اس کے دماغ کو روشن کر دیا ہے، پاؤں نہیں ہے تو اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اپنا مقام خود حاصل کریں، آپ نے اپنے مقام کو خود بنانا ہے۔ جب آپ ہی خود کو نہیں پہچانیں گے تو لوگ آپ کو اسی طرح سے یوز کرتے چلے جائیں گے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف اپنی دولت کے سے سروکار ہے۔ آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کی صلاحیتوں کا ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خدا کے لیے میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے تک شیئر کریں، اور خدا کے لیے شیئر کریں۔ بچیں ایسے بدقماش لوگوں سے جن کو احساس انسانیت نہیں ہے، جن کو صرف اور صرف اپنی دولت کی ہوس پوری کرنی ہے آپ لوگوں کو استعمال کر کے۔ میں نے آپ کے ساتھ ذاتی تجربہ شیئر کیا ہے اپنا، میں نہیں بتاتا کہ وہ کون صاحب تھے، میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ہمارے سامنے ہی ایک شخص کو لے کر جایا گیا یہاں سے، اور حرم میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی آپ بیتی پھر سنائی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دولت ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا افراتفریان پڑی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے پر مجبور ہو گئے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں۔ میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اسی طرح کے دلچسپ موضوعات پر ویڈیوز آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا تم پہ عرش بری پر۔ مجھے رکھیے گا بہت ساری دعاؤں میں یاد۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔